भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। मंदिर शहर विष्णुपुर के আমি প্রণাম জানাই। বিষ্ণুপুর সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার প্রণাম। बांकुरा में इतना जोश है, इतना उत्साह है। आप इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। खास तौर पर हमारी माताएं बहनें हर काम छोड़कर हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मोदी तो सिर्फ जरिया है, निमित्त है। मोदी आपके सपनों को अपना सपना मानकर, अपना संकल्प लेकर आपके लिए निकला है। यहां बहुत बच्चे तस्वीर लेके आए हैं। इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। कोई कलेक्ट कर ले ताकि फिर उनका ध्यान बैठ करके सुनने में रहे। ले लीजिए सबसे। दोनों तरफ जिसके पास हो सब कलेक्ट कर लीजिए भाई। अब बाकी लोग आराम से बैठिए और वो जो बड़ा बोर्ड है ना नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देता है। आप नीचे रखिए, आप उसको भी नीचे रखिए। ये बोर्ड नया है, वो नीचे रख दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। शाबाश। इतने अच्छे लोग हैं आप। प्यारे भाइयों बहनों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। आपनार सपनों मोदी संकल्पो। भाइयों और बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है। न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना है। मुझे गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए विकसित भारत विरासत के रूप में छोड़नी है। इसलिए मैं आपसे तीसरी बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। यहां विष्णुपुर से हम सबके साथी हमारे सौमित्र खान जी और बांकुरा से सुभाष सरकार जी, इनको भारी वोटों से विजयी बनाइए, दिल्ली भेजिए और मोदी को मजबूत कीजिए। आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा, मोदी को मजबूत करेगा और मोदी को ऊर्जा देगा।
मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये पार्टियां तीन अलग अलग दिखती है, लेकिन पाप, उन सबके पाप एक जैसे ही है। इसलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। इन्होंने गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिला, इन सभी को हमेशा सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने सरकारें चलाई, उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। कभी दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, आज बांकुरा से, पूरे बंगाल से काम के लिए लोग पलायन होने के लिए मजबूर हुए हैं। ये स्थिति बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों में ही फलते फूलते हैं। यहां टीएमसी क्या कर रही है आप जानते हैं? यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन टीएमसी का रेत माफिया यहां बेरोक टोक चल रहा है। यहां अजय और कुनूर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। यहां नदियों के साथ हुई हरकत बाढ़ की वजह बन जाती है। फिर यहां बाढ़ राहत के नाम पर भी घोटाला किया जाता है। यही खेल यहां बरसों से हो रहा है। इसमें आप तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मौज किसकी हो रही है? मौज होती है टीएमसी के तोलाबाजों की। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। यहां शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। गरीब मां बाप ने घर, जमीन बेचकर, कर्ज लेकर इनके मंत्रियों को घूस दी, रिश्वत दी। आज वो सारे नौजवान सड़कों पर है। आखिर इनका क्या कसूर था? मैं बंगाल के सभी नौजवानों को गारंटी देता हूं, इन्होंने आपके घर बिकवाए हैं। मोदी टीएमसी के भ्रष्टाचारियों के, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, ये सब कुछ कहे बिकवा करके रहने वाला है। और इतना ही नहीं, मोदी कानूनी सलाह ले रहा है कि कैसे आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस मिले। साथियों, टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन,
और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है। सुख दुख में इन लोगों ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन यहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे ये संगठन देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान, ये भी टीएमसी ने सोच समझकर दिलवाया था। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। ये लोग मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद की अपील करवाते हैं। ये लोग राम मंदिर को भली भांति बार बार गंदी से गंदी, भद्दी से भद्दी गालियां देते हैं। क्या ऐसी पार्टी को आप बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति का जवाब वोट से देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, टीएमसी को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे शरणार्थी परिवार रहते हैं जो दूसरे देश से प्रताड़ित होकर भागकर यहां आए हैं। टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट ने इतने सालों तक इन साथियों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मोदी ने इन परिवारों को सीएए कानून लाकर नागरिकता की गारंटी दी। मुझे खुशी है कि 300 शरणार्थी परिवारों के पहले बैच को सीएए के तहत नागरिकता मिल भी चुकी है। पश्चिम बंगाल के सभी शरणार्थी परिवारों को भी अब तेजी से नागरिकता मिलने लगेगी। ऐसे काम होते हैं तभी लोग मोदी की गारंटी पे भरोसा करते हैं। साथियों, बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजता है ताकि एससी एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी का मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसलिए मोदी का वोकल फॉर लोकल उसको महत्व को देता है। यहां बालू चौरी साड़ियों की ताकत है, हमारे बुनकरों का शिल्प मेहनत है, यहां टेराकोटा का इतना शानदार काम होता है। हमारी सरकार ने इनके लिए भी योजना बनाई है, लेकिन टीएमसी सरकार
उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंचने देती। भाइयों और बहनों, मोदी गांव की बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ रहा है, उनको बैंकों से मदद दिला रहा है, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन बहनों को दिलवा रहा है ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सके। मोदी ने गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। इसमें आदिवासी समाज की अनेक बहनें हैं, वो जनधन केंद्रों से जुड़ी हैं। साथियों, भाजपा नारी का सशक्तिकरण करने वाली पार्टी है। आज भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी बेटी है। पहली बार आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में बैठी है। अनेक देशों की महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण की मांग होती थी। मोदी ने यह गारंटी भी पूरी की है। लेकिन मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने यहां क्या किया? टीएमसी यहां बेटियों के साथ अत्याचार कर रही है। संदेश खाली में पहले टीएमसी के नेता ने पाप किया, फिर पूरी टीएमसी सरकार उस अपराधी को बचाने में जुटी गई। ये कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल की बहनों के साथ अत्याचार करने वाले हर दोषी को सजा मिल करके रहेगी। मोने राखबेन प्रत्येक अत्याचारी शास्ति पावे और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, 25 मई को आपका वोट देश के नाम पर पड़ना चाहिए। देश में मजबूत सरकार हो, मजबूत प्रधानमंत्री हो, जो देश के अंदर और देश के बाहर हमें कमजोर करने वाली हर ताकत को जवाब दे सके। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे यहां से हर परिवार में जाइए, घर घर जाइए, परिवार के लोगों को मिलिए और कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।